हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तात्या एजुकेशन पर। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए दोस्तों 12 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जी हां दोस्तों, आज हम उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए दोस्तों परीक्षा से इम्पोर्टेंट जो भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं सवाल, हम उन्हीं प्रश्नों को लाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों इन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आपके सामने रहा यह पहला प्रश्न, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। आपके सामने दिया हुआ है, दी गई श्रृंखला में विषम संख्या युग्म को चुनिए जो लुप्त स्थान को पूरा करती हो। तो यहाँ पर आपको ऐसी संख्या चुननी है। यहाँ पर दी हुई दोस्तों क्या श्रृंखला दी गई हुई है, देखिए यहाँ पर क्या है, श्रृंखला दी गई हुई है। आपको बताना है इसमें से कौन सा विषम है, और जो इस क्वेश्चन मार्क यानी जो यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क दिया है, इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको इसमें से उसी संख्या को चुनना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे क्या श्रृंखला हमारी जो ये श्रृंखला है किस तरीके से चल रही है। ठीक है, तो अगर हम देखें कितना 56, 56 से कितना हो रहा है, 64 हो रहा है। तो देखेंगे कितना हुआ, तो अगर हम इसमें देखेंगे कितना हुआ, 4 यानी कि 8। इसमें देखेंगे 56 से 64 हुआ तो कितना हो रहा है, 8 प्लस हो रहा है, कितना 8 प्लस। ठीक है, इसमें कितना 8 प्लस। उसी प्रकार 64 में अगर हम देखें क्या हो रहा है, 72, यानी 64 से सीधा 72 हो रहा है। तो अगर इसमें भी देखें क्या हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, 8 प्लस हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखें 72 से कितना हो रहा है, देखिए कितना हो रहा है, 89, 89 हो रहा है। तो इसमें भी देखेंगे कितना क्या होना चाहिए, 7, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 प्लस हो रहा है इसमें 89 में। देखिए अगर हम 72 में क्या कर दें, 7 को जोड़ देंगे कितना 89 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 8। तो दोस्तों इसमें क्या बोला है, विषम यानी विषम संख्या। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम देखें इसमें भी क्या 8 प्लस, अगर हम यहाँ पर इसमें 72 में क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे। ठीक है, 72 में हम 8 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 80 आ जाएगा। ठीक है, 80, और अगर हम 80 में क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पर यहाँ पर क्या आएगा, 88 आएगा। और इस पर क्या आएगा, यहाँ पर जो क्या है दोस्तों, देखिए 89, यहाँ पर 89 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 80 आना चाहिए। तो हमारा क्या बनेगा, 80 और 88। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर हम देखें बी वाले में। जी हाँ दोस्तों, बी वाले में क्या है, 80 और 88 दिया हुआ है। अगर हम देखें 88, यहाँ पर 88 में भी अगर हम क्या 8 को जोड़ कर देखें, ठीक है, तो इसमें भी 8 को जोड़ देंगे कितना होना चाहिए, यहाँ पर 96 होना चाहिए, कितना 96। ठीक है, कितना 96 होना चाहिए, तो 96 यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 8 8, यानी कि इन सभी में क्या है दोस्तों, श्रृंखला में 8 8 को जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा बी वाला है, जो बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपके सामने दिया हुआ है प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यदि यहाँ पर देखिए ADOMOLA यानी अडोमोलाडो को क्या, यानी 324 और यहाँ पर देखिए PAROSAA यानी परोसा कितना लिख रहा है, 52। ठीक है, तो FASONION यानी फैसोनियन। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन मार्क को यहाँ पर आपको बताना है, जिस प्रकार यहाँ पर देखिए यानी अडोमोलाडो को यानी कि 324 लिख रहा है, यानी जो शब्द है ADOMOLADO इसको क्या है 324 लिख रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर PAROSAA को क्या 52 लिख रहा है। उसी प्रकार आपको बताना है, यानी कि जो फैसोन है यानी कि इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो देखेंगे FA, उसके बाद O यानी SON, उसके बाद क्या है I के बाद ON दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें यानी शब्द यानी कि शब्दों के अनुसार चलें। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखेंगे ए कितने पर, 1 पर आता है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें, अगर हम क्या करेंगे, शब्दों को जोड़ेंगे। अगर इसमें देखें क्या हो रहा है, देखिए 1, उसके बाद क्या है D, यानी इसका क्या 4 होगा। ठीक है, तो आप क्या है दोस्तों, इस तरीके से नहीं, यानी कि ट्रैक लगाएंगे। किस तरीके से, देखिए अगर इसमें देखें, अगर हम बड़ी वाले से नहीं देखें, इस छोटे वाले से क्या है दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं,
यानी बड़े वाले को चेक ना कर कर, यानी कि जिस प्रकार इसको भी लिखा है तो इसको भी लिखा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, यानी इसको परूसा को किस प्रकार लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे पी, एक इसमें देखेंगे सबसे पहले अक्षर, यानी कि इसको काउंट करेंगे, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितना है 7 शब्द, यानी कि 7 कितने हैं 7 शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे, इसमें कितने हैं, अगर हम इसमें देखें एक, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पर कितना है 8 दिया हुआ है, ठीक है, कितना 8 शब्द, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम क्या कर देंगे, देखिए अगर हम इसमें देखें, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें कितना हुए 7 हुए, तो यहाँ पर देखें कितना है 52 लिखा हुआ है, ठीक है, कितना 52। तो अगर इसमें देखें हम 52, यानी इसको आपस में जोड़ देंगे, कितना होना चाहिए 7, तो 7 यहाँ पर यानी क्या है दोस्तों 7 शब्द हैं, उनको क्या है दोस्तों आपस में क्या है जोड़ दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखें इसमें क्या आ रहा है फैसियोन, यहाँ पर देखें कितना 8 हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, तो आप क्या करेंगे ऑप्शन से चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखें ए वाले को 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा, ये वाला 9 हो जाएगा, तो नहीं होगा क्योंकि जोड़ने पर कितना चाहिए 8 आना चाहिए, ठीक है। अगर हम देखें सी वाले को कितना होगा 4 और 2 6 हो जाएगा, और एक कितना होगा 7 हो जाएगा, तो यह भी नहीं होगा, क्यों क्या आना चाहिए हमारा 8 आना चाहिए, ठीक है। अगर हम देखें बी वाले को, इसमें क्या है 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या हमारा डी, तो डी वाला ही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम देखते हैं इसको भी क्या है दोस्तों जोड़ लेंगे, 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, तो हमारा यहाँ पर निकल कर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 8 को लिखा जाएगा, ठीक है। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर इसका क्या डी वाला हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर क्या है दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया हो देखिए एक बार और देख लीजिए, अगर यहाँ पर देखिए ADOMOLADO, यहाँ इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या लिख रहा है, देखिए 324 लिख रहा है। तो किस प्रकार से अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। अगर हम इसमें देखें 3 9, यहाँ पर निकल कर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अगर इसमें देखें क्या है 3 2 4, इसको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो 9 ही तो हो रहा है। उसी प्रकार क्या है दोस्तों इसमें भी हम जोड़ के देखेंगे कितना है, यानी इसमें कितने अंक हैं 7 हैं 7, तो इसमें क्या है दोस्तों 5 और 2 को क्या है हम जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 7, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी करना था, इसमें कितना आया था 8, यानी कि इसमें कितने हैं 8, यानी कि 8 वर्ड हैं हमारे, ठीक है। तो इसमें 8 वर्ड हैं, तो इसमें कौन सा होगा 3 + 3, अगर हम इसमें 2 कर दें क्या हो जाएगा, यही तो हमारा निकल के आ जाएगा, यानी कि 3 और 3 यानी कि 6 और 2 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, तो हमारा जो बी वाला था क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आपके सामने रहा है हमारा क्या तीसरा प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्मों को क्या है चुनिए। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एसएससी स्नातक परीक्षा में पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या है संबंधित, यानी कि जिस प्रकार ये जो पहला है ये पहला क्या है दोस्तों दूसरे से संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार ये तीसरा क्या होगा चौथे से होगा, ठीक है। तो आपको यही देखना है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या दोस्तों ABC/F दिया हुआ है। अब दूसरे वाले में देखेंगे क्या है BCD/I दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार D यानी CDE/L दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे ऊपर वाले में क्या हुआ ए से अगर हम जाएँ बी पर बी, उसके बाद क्या हुआ सी हुआ, उसके बाद क्या होगा सी से अगर हम जाएँ आगे डी, यानी डी आना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखें बी के बाद क्या हो जाएगा सी आया, सी के बाद कहाँ जाएंगे डी पर जाएंगे डी, और डी के बाद आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा डी के बाद ई आ जाएगा, ठीक है क्या ई। अगर हम देखें अगर लास्ट वाली सी से जाएंगे कहाँ पर इस वाली पर सी से डी पर, डी से ई पर, ई के बाद कहाँ जाएंगे एफ पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा DEF आ गया, ठीक है। एफ आ गया, उसके बाद क्या होगा देखिए यहाँ पर नीचे देखेंगे नीचे क्या है एफ के बाद क्या हो रहा है दोस्तों आई हो रहा है, ठीक है। तो एफ में इसमें कितना जुड़ रहा है एफ के बाद देखेंगे GHI, जी कितना हो रहा है GHI, यानी कि तीन जुड़ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार आई के बाद क्या जाएंगे JKL, इसमें भी क्या है
3 को जोड़ रहा है। उसी प्रकार हम एल में भी क्या हो जो होगा दोस्तों, एल में क्या करेंगे, 3 को जोड़ना है यानी 3 को जोड़ देंगे, ठीक है। एल के बाद क्या होगा दोस्तों, एल के बाद एम एन ओ, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, डी ई एफ बटा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, क्या ओ। तो देखेंगे डी ई एफ बटा ओ किस में है, तो देखेंगे पहले वाले में यानी ए वाले में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है और दोस्तों हमने आपके लिए यह प्रश्न कई बार करवाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए सहारा, क्या सहारा, सहारा को यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, अफ्रीका लिख रहा है यानी अफ्रीका। उसी प्रकार थार, थार को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, जिस प्रकार दोस्तों देखिए सहारा को अफ्रीका लिख रहा है, उसी प्रकार थार यानी थार का संबंध किससे होगा, तो देखिए सहारा यहाँ पर है। जब दोस्तों आपको पता नहीं होगा, इसीलिए कहते हैं क्या आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को क्या है दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना। वो जो घंटी वाली बेल आइकन होती है उसको भी प्रेस कर लेना है, ठीक है, उसको भी प्रेस जरूर कीजिए, जिससे क्या है दोस्तों वीडियो आपको अच्छे से यानी जो भी आपके क्या है दोस्तों यानी आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर देखें सहारा कहाँ पर है, अफ्रीका पर, उसी प्रकार थार, जो थार है वो कहाँ पर होगा, यानी थार यानी मरुस्थलीय जो थार, तो दोस्तों कहाँ होगा, तो देखिए थार कहाँ पे, राजस्थान पर, ना ही क्या होगा दोस्तों बिहार होगा, पाकिस्तान होगा, ना ही क्या दिल्ली, क्या होगा थार यानी थार का किससे होगा संबंध, राजस्थान से होगा, क्या राजस्थान से होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका क्या है दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यानी जब आपको ऐसे शब्द पता होंगे तभी क्या है दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको ये प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपके सामने दिया हुआ दोस्तों पांचवा प्रश्न दिया है और काफी महत्वपूर्ण है। देखिए दिए हुए शब्दों का अर्थ समझते हुए एक ऊंची वेन आरेख का चुनाव कीजिए। यहाँ पर आपको क्या है वेन डायग्राम चुनना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों शब्द दिए गए हुए हैं, देखिए सूर्य, क्या है यहाँ पर सूर्य दिया हुआ है, उसके बाद क्या है पीला, पीला दिया हुआ है, उसके बाद क्या है रंग यानी रंग दिया हुआ है। अब आपको इसका क्या करना है यानी वेन डायग्राम बनाना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे सूर्य, सूर्य का क्या दोस्तों पीला से संबंध है, उसी प्रकार देखेंगे पीला का क्या रंग से संबंध है। तो देखेंगे दोस्तों क्या है, या पीला, पीला क्या रंग होता है, या रंग क्या दोस्तों पीला होता है, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, जी हाँ पीला क्या होता है दोस्तों यानी रंग होता है। उसी प्रकार अगर हम देखें सूर्य, सूर्य क्या पीला होता है, तो दोस्तों सूर्य पीला नहीं होता है, आपको यह नहीं देखना है सूर्य पीला होता है, ठीक है, यानी सूर्य के कई रंग होते हैं, ठीक है। अगर देखें सूर्य का रंग से, तो दोस्तों सूर्य का रंग से संबंध है तो नहीं होगा। तो सूर्य का किस प्रकार यानी किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो पीला है, ये जो पीला, ये पीला कहाँ आएगा यानी रंग के अंतर्गत। जो पीला है ये क्या है दोस्तों, ये रंग है यानी रंग है, जो पीला है ये पीला हो गया। उसके बाद क्या है दोस्तों, ये पीला क्या होता है यानी रंग होता है, क्या रंग, यहाँ पर रंग। उसके बाद क्या होगा सूर्य, जो सूर्य है इसका क्या है किसी से संबंध नहीं होगा, जी हाँ दोस्तों। तो क्या हो जाएगा सूर्य है जो क्या हो जाएगा एक साइड यानी कि इसका क्या हो जाएगा इस प्रकार से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर निकल कर क्या बनेगा हमारा, इस प्रकार से आकृति बनेगी। तो इस प्रकार से किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 6वां, प्रश्न नंबर 6वां दिया हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। नीचे दी गई आकृति में रिक्त स्थान को कौन सी संख्या पूरा करेगी। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों यानी आपके सामने क्या है दोस्तों आकृति दी गई हुई है, यानी इसमें क्या है मिसिंग नंबर का यानी आपसे पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए इस तरीके से क्या है हमारी आकृति दी गई हुई है। अब यहाँ पर बताना है जो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पर यानी क्या आएगा, कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखेंगे यानी किस प्रकार से यानी इसमें यानी संख्या चल रही है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे या क्या दोस्तों इस प्रकार से देखेंगे या नीचे की यानी नीचे की साइड देखेंगे। तो अगर हम देखें 4, 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, ठीक है। उसी प्रकार 3, 3 से 4 हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या 4 से 5 होना था ये था यानी 5, तो यहाँ पर
क्या है 2, यानी यहाँ पर देखिए 2 को दिया है, तो दोस्तों इस प्रकार से नहीं होगा। ठीक है, अगर हम देखें इसके बाद 4 से जाएँ 3 पर, क्या होगा 3, 3 के बाद क्या हो गया देखिए 5 हो गया, तो इस प्रकार से नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे देखिए, तरीका लगाएंगे। क्या तरीका देखिए, अगर हम इसमें देखें 4 और इसका क्या कर देंगे 4 और 3, अगर इसमें क्या करेंगे दोस्तों देखिए 4 और 3 का गुना कर देंगे, क्या होगा 4, यानी 4 यहाँ पर क्या दिया हुआ 5 दिया, सॉरी। अगर इसमें हम देखें 4 और 5 का गुना कर देंगे, यहाँ पर देखिए 4 गुने 5 तो कितना होता है दोस्तों 5, यानी 4 पंची कितना होता है 20 होता है, कितना 20 आ जाएगा। अगर इसमें क्या जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना है 23 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस 20 में क्या कर देंगे ये 23 हो जाए, तो क्या कर देंगे 3 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 3 यहाँ पर क्या है बीच में दिया हुआ है, इसी 3 को क्या है इसमें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 23 बन जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर हम इसमें भी देखें क्या हो जाएगा 6, अगर हम इसमें भी देखें 6 और इस 3 का क्या कर देंगे गुना कर देंगे। ठीक है, अगर हम इसमें देखें 6 कितना होता है 18 होता है। अगर बीच में देखिए क्या दिया हुआ है 2 दिया है, अगर इसमें भी 2 दिया है तो इसको भी क्या है दोस्तों इसी प्रकार से इस बीच वाले को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें इसमें 20, तो 20 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए सी वाले में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 20 लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम इसी प्रकार के है इस बीच वाले को भी देख लेते हैं, क्योंकि इसको भी क्या है दोस्तों जानना जरूरी है। ठीक है, अगर हम देखें 5 और 3, यहाँ पर क्या है एक संख्या बीच वाला को छोड़ देंगे, इसको क्या है दोस्तों 5 कितना होता है 15, यानी 15 आएगा। ठीक है, 15 में क्या कर देंगे दोस्तों कि 19 आ जाए। ठीक है, बस देखेंगे ये जो 4 है इसको क्या कर देंगे इसमें जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर 19 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सी वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही तरीका क्या है सब में लग रहा है। ठीक है, जब क्या है दोस्तों एक सा तरीका लगे, यानी जिस संख्या में क्या है दोस्तों बराबर यानी संख्या हमारी यानी संख्या चल रही हो, उसी प्रकार क्या है दोस्तों हम उसको प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरह पहली संख्या का दूसरी संख्या से संबंध है, ठीक उसी प्रकार तीसरी संख्या संबंधित है। लुप्त स्थान को पूरा करें। यहाँ पर आपको क्या करना है, यानी यहाँ पर देखिए संख्या दी गई हुई है, जिस प्रकार यहाँ पर क्या है 36 को यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 23 को यहाँ पर क्या है 25 लिखा हुआ है। अब आपको बताना है जिस प्रकार यहाँ पर देखिए, अगर आप क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों 23 को क्या है 25 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों आप इसको यानी इसका संबंध देखेंगे, क्या इसका संबंध, जिस प्रकार 23 को यहाँ पर 25 लिख रहा है, उसी प्रकार क्या है दोस्तों जब आप क्या है दोस्तों इसको पता कर लेंगे तभी क्या होगा दोस्तों, यानी इस 36 को यहाँ पर लिख पाएंगे। ठीक है, तो आपको यही पता करना है। देखिए दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके, क्या है दोस्तों SSC MTS यानी क्या है दोस्तों 20 सितंबर सन 2017 को पूछा हुआ प्रश्न है। तो बताइए उत्तर आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए यह बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर इसमें देखें 23 को ऐसा क्या किया होगा कि 25 हो गया। अगर हम देखें इसमें 2, अगर इसमें 2 को जोड़ देंगे क्या होगा 25। उसी प्रकार 36 में भी 2 को जोड़ देंगे क्या होना चाहिए 38 होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें देखिए, अगर हम इसमें देखें 2, अगर इस 2 और 3 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 2 और 3 कितना 5 हो जाएगा। वो 5 का वर्ग कितना होता है यानी स्क्वायर कितना होता है, तो देखिए कितना होता है 25 होता है, कितना 25 होता है, यानी यहाँ पर देखिए कितना होता है 25, यहाँ पर 25 होता है। उसी प्रकार अगर हम इसमें भी देखें क्या 36, तो इसमें देखिए 3 और हम इसमें क्या है 6, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 6 और 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 का भी हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। ठीक है, यानी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 9 नम कितना होता है 81, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो दोस्तों 81 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए 81 हमारे डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा डी वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना पड़ता है, देखिए यानी जिस प्रकार क्या है दोस्तों यानी इसमें संबंध होता है, उसी प्रकार क्या है दोस्तों आपको इसमें भी सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा था देखिए, इसमें 2 और 3 को जोड़ दे रहा था, यानी 2 और 3 को जोड़ दे कितना हुआ 5 हुआ। तो 5 का इसने क्या किया 5 का इसने वर्ग कर दिया। ठीक है, कितना होता है 25 होता है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी इसका भी वर्ग कर देंगे क्या हो जाएगा 9 नमा 81 होता है। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्या हो जाएगा डी वाला है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यह रहा आपके सामने 8वां प्रश्न।
प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। कथन निष्कर्ष का देखिए, कथन है हमारा कोई दवा टॉनिक नहीं है। दूसरा है कुछ टॉनिक लाभदायक नहीं है। निष्कर्ष क्या है, कोई दवा लाभदायक नहीं है। उसके बाद दूसरा है कुछ दवाएं लाभदायक नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपको उसका क्या है निष्कर्ष यानी बताना है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द होगा, देखिए आपको क्या दोस्तों समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको क्या करना है यानी वेन डायग्राम बना लेना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, बोल रहा है कोई दवा टॉनिक नहीं है। दोस्तों कोई दवा है, यहाँ पर देखिए दवा, ये जो दवा है दोस्तों क्या है दोस्तों, दवा। अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं दवा। दवा क्या है दोस्तों, टॉनिक नहीं है, यानी इसका कोई टॉनिक से क्या है दोस्तों संबंध नहीं है। ये क्या है टॉनिक। ठीक है, यहाँ पर टॉनिक लिख देते हैं, यहाँ पर टॉनिक, यहाँ पर क्या हो गया, देखिए कोई दवा क्या है टॉनिक नहीं है। ठीक है, उसके बाद कुछ टॉनिक लाभदायक नहीं है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये जो टॉनिक है यानी कुछ टॉनिक का क्या हो जाएगा लाभदायक, यानी कि कुछ टॉनिक क्या हो जाएंगे लाभदायक नहीं है, यानी लाभकारी नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे निष्कर्ष, तो निष्कर्ष है हमारा कोई दवा लाभदायक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जब क्या है दोस्तों कोई दवा, यानी ये दवा है जो दवा, ये दवा क्या है दोस्तों लाभ में जा रही है, जब क्या होगा दोस्तों टॉनिक में नहीं जा रही है, यानी इसका कोई टॉनिक से संबंध नहीं है। उसी प्रकार इसका क्या लाभ से भी संबंध नहीं होगा, क्या होगा इससे भी संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई दवा लाभदायक नहीं है, तो क्या है दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा नहीं है, तो क्या इसमें जा रहा है संबंध हो नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसमें भी नहीं है। और क्या है दवा का भी इसमें कोई टॉनिक से यानी कोई लाभ से संबंध नहीं बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जो है कोई दवा लाभदायक नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगी, ये सत्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है सही है। अब देखेंगे दूसरा में क्या दिया हुआ है, कुछ दवाएं लाभदायक नहीं है। तो दोस्तों कुछ दवाएं यानी कि इस दवा का हिस्सा कुछ दवाएं लाभदायक यानी कि लाभ में जा रहा है। तो जब दोस्तों पूरी दवा क्या है दोस्तों लाभ में नहीं है, तो उसी प्रकार उसका थोड़ा सा हिस्सा कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही समझना है, जब उसका पूरा हिस्सा यानी लाभ में नहीं जा रहा है तो थोड़ा सा भी हिस्सा भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये भी सही है। तो हमारा यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलेगा, देखिए सी में क्या है दोस्तों निष्कर्ष 1 और 2 क्या दोनों निकलते हैं, तो यहाँ पर क्या है दोनों ही सत्य हो जाएंगे। तो उम्मीद है मुझे आपको यह प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने दिया हुआ प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। दी गई आकृति में उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति को निरूपित करती हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो आकृति दी गई हुई है, ये आकृति आपको क्या करना है, इस आकृति को क्या है दोस्तों यानी जो भी उत्तर आकृति में क्या है दोस्तों यानी निरूपित, यानी जो ये भी इस आकृति को जो भी क्या है दोस्तों निरूपित करती हो। ठीक है, तो दोस्तों आपको उसी आकृति को क्या है चुनना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस आकृति को ध्यान से देखेंगे। देखिए आकृति किस प्रकार से हमारी इस प्रकार से है। ठीक है, उसी प्रकार का हम देखें इसमें क्या हो रहा है दोस्तों इस प्रकार से घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा ये वाला क्या होगा, ये वाला नहीं होगा। अगर हम देखें बी, तो बी में क्या है दोस्तों देखिए ज़्यादा डंडियाँ कर दिया हुआ है, यानी इसमें ज़्यादा क्या घना कर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी वाला भी नहीं होगा। अगर हम देखें सी वाले में क्या है दोस्तों देखिए ध्यान से देखिए, इसमें देखिए आकृति किस प्रकार से हमारी ठीक इस प्रकार से, यानी कि देखिए इस प्रकार से और इस प्रकार से चल रही है। ठीक है, तो क्या हुआ दोस्तों जो सी वाला है यही क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए इसमें क्या है दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कितनी डंडी है 1 2 3 4 यानी 4 डंडी है, लेकिन इसमें देखेंगे 1 2 3 इसमें 3 ही डंडियाँ दी हुई हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये सी वाला है जो ये भी नहीं होगा, बचा क्या हमारा डी, तो जो डी वाला है यही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यह वाली इसमें क्या है दोस्तों देखिए इस तरीके से आकृति मिल रही है क्या, तो जी हाँ मिल रही है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें डंडी कितनी होनी चाहिए 4, तो 1 2 3 वही वाला 4, तो कितनी है 4 डंडियाँ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि APG बराबर कितना है यानी 26, तो अब्दुल यानी कि ABDUL अब्दुल को क्या है दोस्तों 18, तो
कलाम, यहाँ पर क्या है दोस्तों, कलाम। कलाम को यहाँ पर क्या है दोस्तों, खाली स्थान दिया हुआ है। आपको बताना है जिस प्रकार APG को 26 लिखा हुआ है उसी प्रकार अब्दुल को क्या 18 लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार आपको बताना है कलाम, तो कलाम को यहाँ पर खाली स्थान पर क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको यही बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, यानी हम देखेंगे किस प्रकार से लिख रहा है, यानी कि किस प्रकार से शब्द को लिख रहा है। तो अगर हम देखें इसका क्या है दोस्तों, नंबरिंग करेंगे। एक कितने पर आता है, एक कितने पर, एक पर आता है। पी को देखें कितना 16 पर आता है, ठीक है। जी को देखेंगे क्या होता है, वो होगा दोस्तों कितना कितना होगा दोस्तों, 10 पर आता है। तो देखेंगे कितना 10 पर। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें देखें ए, तो ए को अगर हम देखें 1 पर, उसके बाद क्या पी 16 पर, ठीक है 16 पर। अगर देखें उसके बाद क्या हो रहा है, जी कितना 10 पर आ रहा है। अगर हम इसको जोड़ देंगे कितना होना चाहिए, 16 और 10 कितना हो जाएगा 26, 26 और कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, यानी सॉरी दोस्तों कितना हो जाएगा 27, क्योंकि एक इसमें जोड़ नहीं क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 27 तो होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, लेकिन 27 यहाँ पर लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा है, देखिए उसी प्रकार हम देखें आगे भी देखिए। अगर हम ए, उसके बाद बी कितने पर आता है 2 पर, उसके बाद डी 4 पर आता है, उसके बाद यू कितना आता है दोस्तों 21 पर, यानी ये 21 पर आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, कितना आएगा यू 21 पर, उसके बाद एल कितना 12 पर आ जाएगा, ठीक है। एल कितना 12 पर आ जाएगा। अगर इसमें भी देखें क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए अगर हम देखें 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, उसके बाद 21 कितना 27 हो जाएगा, 6 और 21 27, 27 और 12 कितना हो जाएगा 39, ठीक है। अगर हम इसमें देखें यू, इसमें देखिए ए, इसको भी क्या है दोस्तों, इसको एक में जोड़ देंगे कितना 40 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें देखें क्या हो रहा है 40, ले यहाँ पर क्या है दोस्तों 40 को नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें ए, इसमें क्या है दोस्तों ए, अगर इसको भी नहीं गिने यानी कि वोवेल, यानी कि जो वोवेल है यानी स्वर, ठीक है। अगर इसमें क्या है दोस्तों एक को नहीं जोड़े, उसके बाद इसमें स्वर देखिए, इसमें भी क्या ए था, इसको भी नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। जिस प्रकार 27 होना था यहाँ पर क्या 26 है, उसी प्रकार ए क्या है दोस्तों हमारा, ए जो है क्या है दोस्तों वोवेल है, ठीक है। उसी प्रकार कितने होते हैं ए आई ओ, देखिए ए आई ओ यू कितना होता है ई, ठीक है। कितना हो गए 5 हो गए, ए आई ओ यू ई, ठीक है। कितना हो गए 5। तो देखिए इसमें से कौन सा हो गया, जो यू है क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा क्या है वोवेल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्या, ये इसको नहीं जोड़ेंगे। तो अगर हम इसमें देखें, देखिए अगर इसमें क्या कर दें यू को, इसमें क्या है दोस्तों नहीं जोड़ेंगे इसको। इसी प्रकार देखिए अगर हम इसमें क्या कर दें 1 मिनट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था बी, ठीक है। बी का कितना 2 हुआ, उसी प्रकार डी का कितना 4 हुआ। अगर इसको ई को क्या है दोस्तों ये स्वर है, इसको नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों एल कितना 12 पर, ठीक है। अगर हम देखें 2 और 4 कितना 6 और 12 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों 18 को लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार कलाम, तो कलाम का यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कितने पर आएगा 11 पर, उसी प्रकार एल कितने पर 12 पर, कितना हो जाएगा 11 और 12 13 यहाँ पर। उसके बाद 13 कितना हो जाएगा 13 एकम 13, 13 दूना के कितना होता है 36, यानी 13 दूना कितना 36 होता है, सिंपल। तो दोस्तों क्या हो जाएगा जो बी वाला है क्या हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो उसी क्या कर रहा था इसमें देखिए, यानी हमारे जो वोवेल्स होती हैं क्या दोस्तों स्वर, ए आई ओ यू ई, इन सभी को क्या दोस्तों इसमें जोड़ नहीं रहा था, क्या जोड़ नहीं रहा था। उसी प्रकार क्या है दोस्तों इसको भी हम क्या करेंगे, इसको ए, इसको भी इसमें क्या है दोस्तों, इसको भी अगर हम क्या कर देंगे इसको भी नहीं जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखा जाएगा 36 लिखा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको एक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह रहा आपके सामने क्या 11वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां दिया हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर आपको क्या करना है, त्रिभुज यानी इस आकृति जो यहाँ पर दी गई हुई है, जो यहाँ पर क्या है दोस्तों आपको इसमें से त्रिभुजों की संख्या फाइंड करनी है। देखिए बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये जो क्या है दोस्तों एक हमारा क्या है दोस्तों यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए दूसरा कहाँ है हमारा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है दूसरा यहाँ पर बन रहा है। तो इसमें से क्या हुआ दोस्तों एक, ये वाला एक और ये वाला एक, कितने हुए 2, इसमें क्या 2। उसके बाद देखेंगे इस वाले में, इसमें क्या हुआ दोस्तों देखिए एक, ठीक है दोस्तों एक यह बनेगा, और इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों एक यह बनेगा, ठीक है ये 2। तो इसमें क्या हो जाएंगे
यानी 3। देखिए तो दोस्तों जब भी क्या है दोस्तों ए वाला यानी इस तरीके से, तो इसमें क्या है दोस्तों बीच में रेखा खींची हुई, तो इसमें से कितने त्रिभुज निकलते हैं? 3 त्रिभुज निकल यानी 3 त्रिभुज निकलेंगे। जब भी क्या हुआ दोस्तों इस प्रकार से हमारी कोई आकृति रहती है, इसमें से कोई रेखा खींच दी जाती है, तो इसमें से कितने त्रिभुज निकलते हैं? 3 त्रिभुज निकलते हैं। तो आपको ये क्या दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें से कितना हो जाएगा? 3। अब उसके बाद देखेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला को भी तो गिनेंगे, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर भी क्या हो दोस्तों एक इसका निकलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों इसके अंदर वाला, जो अंदर वाला है ए वाला, इसमें भी क्या होगा दोस्तों एक यह भी निकलेगा। इसमें से कितने यानी इस बड़ी आकृति में से कितने? 2। इसमें भी क्या 2 त्रिभुज निकलेंगे, ठीक है। एक और एक कितना हो जाएगा? देखिए ए वाला भी एक, उसके ए वाला भी एक, ठीक है। तो कितना हुआ? कुल 2 त्रिभुज हुए, ठीक है। कितने? 2। तो देखेंगे 2 3 कितना हुए हमारे? 5। 5 और 2 7, कितने हुए? 7। तो इस आकृति में कितने कुल यानी कुल त्रिभुज कितने हैं? तो 7 हैं। तो देखेंगे सी वाले में क्या दोस्तों 7 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर समझ में नहीं आया हो तो देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए एक बार और देख लीजिए। ये जो बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला है, क्या होगा? एक इसमें से निकलेगा और एक इसके अंदर वाला है ए वाला, इसको भी तो गिनेंगे, क्या हो जाएगा? इसमें से क्या 2 त्रिभुज निकलेंगे। अब इसके अंदर देखिए एक यह वाला दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर इस तरीके से रेखा खींची हुई है, तो 3 इसमें से निकलेंगे और एक हमारा क्या यहाँ पर बन रहा है और एक यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो 2 इसमें से निकलेंगे, तो 2 और 3 5 और 5 ये वाला 2 कितना? 7। यहाँ पर 7 त्रिभुज निकलते हैं। देखिए और कहीं त्रिभुज बन रहे हैं तो नहीं बन रहे हैं। देखिए इस तरीके से कटा हुआ है, इस तरीके से कटा हुआ है, और ये अगर इस तरीके से होता तो किसमें भी त्रिभुज निकलते, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों इस तरीके से नहीं है। तो उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या हो जाएगा? सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह रहा आपके सामने 12वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 12वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए विषम आकृति की पहचान करें। यहाँ पर आपको क्या करना है, आकृति यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए 4 आकृतियाँ दी गई हुई हैं, ठीक है। इसमें से आपको क्या विषम आकृति यानी जो इनमें से क्या दोस्तों बाकियों से क्या दोस्तों यानी तीनों से अलग हो, ठीक है, उस आकृति को आपको इसमें क्या है चुनना है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें त्रिभुज, सबसे पहले क्या दोस्तों एक आकृति आपको पकड़ लेना है। इसमें क्या दोस्तों ये वाला क्या है? त्रिभुज है। उसी प्रकार इसमें भी देखिए क्या है? त्रिभुज है। अब देखेंगे ठीक उसी प्रकार त्रिभुज, तो यहाँ पर क्या दोस्तों त्रिभुज होना चाहिए था। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखें त्रिभुज, तो यहाँ पर भी त्रिभुज दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है त्रिभुज को इस साइड कर दिया हुआ है, ठीक है, इस साइड का दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसमें? देखिए जो सी वाला है क्या होगा? यही विषम हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें देखिए ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है, देखिए त्रिभुज, उसके बाद इसमें भी त्रिभुज आया। अगर इसमें भी त्रिभुज होता तो क्या होता? ये भी क्या होता दोस्तों? समान होती। लेकिन इसमें क्या दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों वृत्त को यानी 0 लिखा हुआ है। अगर हम देखें आगे वाली तो देखिए इसमें भी त्रिभुज है। तो दोस्तों क्या हुआ, ये जो सी वाला है इसमें क्या है त्रिभुज नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए था? इस आकृति में इस प्रकार से त्रिभुज होना चाहिए था, यानी कि इस साइड का दिया है, ठीक है। बाकी में देखेंगे इसमें भी समान उसी प्रकार है, इसमें भी उसी प्रकार है, और ये जो डी वाला है इसमें भी उसी प्रकार है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सी वाला ही तो होगा हमारा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? सी। तो दोस्तों आज हमने आप लोगों के लिए 12 प्रश्न करवाए हैं। आप लोगों ने इन 12 प्रश्नों में से कितने प्रश्न ठीक किए हैं आप उनका क्या है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए परीक्षा से यानी आपके लिए परीक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं हम उन प्रश्नों को आपके लिए सॉल्व करवाते हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं और भी ऐसे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।